जो एडवाइस मैं तुम लोग को इस वीडियो में देने वाला हूँ उसके कम्प्लीटली अपोजिट मेरा लाइफ अभी इस सीजन में होने वाला है। क्योंकि तुम लोग को अगर अब तक अपने होम टाउन से मूव आउट नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी होम टाउन से अपने निकलने का जरूरत है। मैं करंटली अभी एक सिटी में मूव किया था अपने 1 साल पहले, जब मेरे को कॉलेज मिला था। मैं कॉलेज के लिए सिर्फ सोशल स्किल्स मैक्स करने, लोगों से इंटरेक्ट करने, अपना जो फ्रीडम है वहां पे कुछ बिल्ड करने आया था। एंड अपने होम टाउन में स्टक रहना, तुम्हारे सेम रूटीन सेम पीपल जिनसे तुम रोज मिल रहे हो, उनकी वजह से तुम्हारा माइंडसेट एक पॉन्ड में जैसे एक मेंढक रहता है उसके तरीके से हो जाता है। जब तुम बाहर के चीजों को देखते हो, बहुत सारी चीजें जो कि तुमको एक्सपोजर नहीं था अब तक, फिर उन सारी चीजों को देखते हो तब तुमको समझ में आता है कि तुम्हारा रियलिटी कितना डिफरेंट था इन लोगों से। तुम लोग क्या नई चीजें सीख सकते हो, तुम्हारे लाइफ किन तरीके से इफेक्ट होंगे अगर तुम अपने लाइफ में किन तरीके की चीजों को करोगे। एंड ये सारी चीजें मैं फिगर आउट करने के लिए 1 साल पहले मूव आउट किया था विदाउट एनी प्लान। मेरे पास प्लान था अपने एक्शन को लेके, लेकिन मेरे पास ना ही कोई प्लेस था रहने के लिए, ना मेरे पास फूड का कोई सप्लाई था। मैं जस्ट रिस्क लिया, अपना बैग पैक किया एंड सिटी में डायरेक्टली आ गया। मेरा एक दोस्त था जिसका रूम था, वहां मैं अपना सामान रखा। फिर मैं खुद के लिए रूम ढूंढा, उसी दिन खाने का व्यवस्था किया, अपने आप को ऐसे मैसिव रिस्क में डाला जहां पे मेरे पास बहुत सारी चीजें फिगर आउट नहीं थी। लेकिन वो जो एक्सपोजर मेरे को मिला, मैं कैसे हैंडल कर पा रहा हूँ सिचुएशंस को, ये मेरे को एज अ मैन बनने में बहुत लेवल में हेल्प किया। ये मैसिव रिस्क टेकिंग तुमको लेना ही चाहिए अपने लाइफ में अगर तुम अपने टीन्स में हो तो। अब तक अगर तुम्हारा स्कूल चालू है, इसके बाद जैसे ही तुम्हारा स्कूल खत्म हो तुम जस्ट मूव आउट करो, अपने होम टाउन को छोड़ो। अगर तुम अब तक अपने होम टाउन में रहते आए हो, या फिर अगर तुम एक हॉस्टलर थे तो बहुत बढ़िया बात है। ये तुमको एक लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, एक लेवल ऑफ चीजें दिखा देता है जो कि तुमको जीने के लिए चाहिए होता है लाइफ में, तुमको सिखा देता है। लेकिन कई लोग अपने होम टाउन में रहते हैं, वो लोग पूरी तरीके से फूड के लिए, अपने क्लोथ्स के लिए, अपने जो भी जो डेली हैबिट्स है, जो मतलब डेली रिचुअल्स है, उन सब के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जैसे ही तुम मूव आउट करोगे किसी सिटी में या फिर कहीं भी बाहर अपने होम टाउन से छोड़ के, तुम अपने गाँव के 2 गाँव दूर जाके भी अगर रहने का चालू करोगे, भाई तुमको समझ में आएगा कि कैसे कैसे चीजें जो है ये तुम खुद अपने आप में सीख सकते हो और कैसे तुमको डेवलप होने का जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। ये सारी चीजें तुमको समझ में आएंगी। और जैसे तुम होम टाउन छोड़ोगे, तुम एक रिस्क लोगे, तुम्हारा माइंड सेट अपने आप अनकंफर्टेबल जोन में जाएगा जो कि कंफर्ट जोन से तुम्हारे अपोजिट है। एंड वहां पे तुम ऑब्वियसली ग्रो करोगे बहुत सारे टर्म्स में। तुम लोगों से इंटरेक्ट करना सीखोगे, तुम कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं उसको सीखोगे, कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हैं उसको सीखोगे, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं उसको सीखोगे। अभी तक मेरे फाइनेंसेस मैनेज करने मेरे को 100% तरीके में नहीं आए हैं, लेकिन जो भी बाकी चीजें थी वो मैं 100% ऑफ द टाइम करेक्ट कर सकता हूँ अब अगर मैं वापस से कहीं भी मूव किया तो। एंड ये एक्सपोजर तुमको मैन बनने में बहुत हेल्प करता है फ्रॉम ए बॉय। सेकेंड चीज, तुम जब एक एक्सपोजर लोगे तो तुम भाई समझ में आएगा तुमको कि तुम्हारा जो टाइम जो है तुम मैनेज जिस प्रकार से कर रहे हो, तुमको फ्रीडम का जरूरत नहीं था, तुमको डिसिप्लिन का जरूरत था। क्योंकि जैसे ही तुमको फ्रीडम मिलेगा तुम बहुत लेवल्स में ड्रिफ्ट ऑफ करने का चालू करोगे। मेरे साथ भी सेम हुआ। 1 साल मेरे को लग रहा था कि टेम्पररी स्टे है, मैं अच्छे से अपने कोई भी चीजों को परफॉर्म नहीं कर पाया, बहुत ड्रिफ्ट अवे किया, लोगों से इंटरेक्ट किया, भले से नए लोगों से सीखा बहुत कुछ, थोड़ा सा ईगो मेरा हम्बल हुआ। नए लोगों को एक्सपोजर में जो लोग नेक्स्ट लेवल चीजों में कर रहे हैं, मैं सिटी मूव किया तो मैं देखा कि यहाँ बहुत सारे कार्स जो कि करोड़ों के आते हैं भाई, वो ऐसे ही रास्ते में घूम रहे हैं। ये सारी चीजें मेरे को मनी के रिगार्ड्स में, लोगों के रिगार्ड्स में बहुत ज्यादा चेंज करके दिया माइंडसेट। एंड फ्रीडम जो था वो मेरे डिसिप्लिन के बिना मेरे को कैसे एक ड्रिफ्टर बना दिया, ये मेरे को पता चला। क्योंकि अगर मैं किसी एक ऐसे हब में मूव कर जाता जहाँ पे मैं कंप्लीटली ऑनलाइन जाता, मैं तो यहाँ कॉलेज के लिए आया था, लेकिन अगर मैं ड्रॉप आउट होता बिना कॉलेज के, बिना सेफ्टी नेट के, तो मैं अगर ड्रिफ्टर बन जाता जहां से मेरा कोई कमबैक वापस नहीं होता, तो फिर मैं वहां पे अपने आप को चेंज करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बन जाता, जो कि बहुत हार्ड होता है लोगों के लिए। तुमको बहुत लेवल्स ऑफ डिसिप्लिन चाहिए, और ऐसा डिसिप्लिन बहुत लोग कर लेते हैं अपने आप में। कई लोग अपनी पढ़ाई के लिए मूव आउट किए रहते हैं, वो लोग भाई पढ़ाई में फोकस कर लेते हैं, लेकिन कई लोगों से नहीं होता है। वो लोग इंस्टा में रील्स देखने चालू कर देते हैं, वीडियो गेम्स खेलने का चालू कर देते हैं। ये सारी चीजें मेरे साथ हुई। एंड मेरे को समझ में आया कि फ्रीडम जो है मेरे को एक स्ट्रक्चर, एक डिसिप्लिन के बिना ऐसा लेवल ऑफ गेन ला के नहीं देगा जैसा मैं सोचा था। इसलिए केवल फ्रीडम यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए अभी फिलहाल जब मैं मूव कर रहा हूँ वापस से अपने होम टाउन 5 महीने के लिए, वहां पे मेरे पास एक स्ट्रक्चर होगा, वहां पे मेरा फैमिली रहेगा, तो वहां पे मेरे पास वैसा कोई फ्रीडम नहीं रहेगा जहां पे मैं अपने समय अंधाधुंध वेस्ट कर सकूँ।
ये कंप्लीटली अपोजिट एडवाइस है। लेकिन अगर तुम लोग अब तक मूव आउट नहीं किया हो तो सबसे पहले तुमको मूव आउट करने का जरूरत है एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए। 3 मंथ जब तुम खुद से रहोगे तब तुमको समझ में आएगा कि कौन सी चीजें जो है ये तुमको चाहिए अपने लाइफ में, कैसे चीजें तुमको डेवलप करने हैं अपने माइंडसेट के अंदर। एंड अभी जब मैं मूव आउट किया था उसके बाद से जब मैं वापस मूव इन कर रहा हूँ अपने होम टाउन में, मेरे पास एक स्ट्रक्चर होगा, मैं बल्क कर पाऊंगा, क्योंकि फूड यहाँ पे मैं उतने लेवल ऑफ कुकिंग मेरे को आता नहीं है, और वैसा मैं डिपेंडेंट हूँ दूसरों के ऊपर ही, ऐसा ही समझो। तो इसके लिए मेरा बल्किंग नहीं हो पा रहा है। मेरा कंटेंट जर्नी मैं कैसे माइंडसेट में सोच रहा हूँ, कैसे ड्रिफ्ट अवे कर रहा हूँ, बहुत सारे छोटे एक्टिविटीज जो कि मेरे दिन का टाइम चले जाता है उस जिसमें, ये सारी चीजें मेरे को पता चली। एंड मेरे पास अब एक स्ट्रक्चर है कि मेरे कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए अभी मैं मूव इन करूंगा वापस से होम टाउन अपने, उसके बाद एक स्ट्रक्चर मेरे पास है जिसमें मैं हार्डकोर बल करूंगा, स्प्रिंट्स करूंगा, अपना कंटेंट जर्नी आगे बढ़ाऊंगा, तुम लोग के लिए वैल्यूएबल इनसाइट्स लाऊंगा। मैं अपना क्रिएटिव चीजों के ऊपर थोड़ा सा काम करूंगा, अपने आप को एज अ मैन जिस तरीके से मैं हील किया यहाँ पे, अपने ट्रॉमा हील किया, कैसे मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन बिल्ड गया, वो होम टाउन में जाते ही वो डिसिप्लिन जो है वो एक लेवल ऑफ स्टेबिलिटी आ जाएगा उसमें, और वो डिसिप्लिन थोड़ा सा और पीक करेगा, जो कि मेरे को 100% पता है ये होने ही वाला है। एंड मेरे को अपने फाइनेंसेस के ऊपर उतना ध्यान देना नहीं पड़ेगा, जो कि मेरे फैमिली मेरे लिए मैनेज कर लेगा। मेरा बहुत सारा टाइम कुकिंग का, जो कपड़े धोने हैं, वो सारे का टाइम बचेगा, जिसमें मैं अपना ऑल इन जा पाऊंगा अपने एक्शन टास्क में। तो इसलिए अगर तुम अब तक सिर्फ होम टाउन में हो अपने और मूव आउट करना चाहते हो, तो अभी अगर तुम होम टाउन में हो, मूव आउट करना पॉसिबल नहीं है, स्कूल वगैरह में हो, तो अपना जो भी स्ट्रक्चर है, कितना डिसिप्लिन है, उसको तुम मैक्स आउट करने की कोशिश करो। क्योंकि जैसे ही तुम बाहर मूव करोगे तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारा स्ट्रक्चर पूरी तरीके से खाली है। तुम जितना डिसिप्लिन यहाँ पे दिखा पा रहे हो अपने होम टाउन में, उतना तुम्हारा बाहर में रहने नहीं वाला है। जब तुमको नए प्रकार के लोग मिलेंगे जहाँ पे तुम खुद से बाहर में रहोगे सोलो, तब तुमको समझ में आएगा कि तुमको कौन सी चीजों की जरूरत है। एंड ये जो दोनों फेज है जहाँ पे तुमको पता चल जाएगा कि क्या है तुम्हारे अंदर कमी, और उसके बाद उसको जाके जब तुम मैक्स आउट करोगे तो तुम्हारा एक नेक्स्ट लेवल पीक निकलेगा, एक नेक्स्ट लेवल ह्यूमन तुम बन पाओगे, नेक्स्ट लेवल मैन तुम बन पाओगे। जिसका मेरा अभी एक फर्स्ट फेज हो चुका है समझो। मैं एक मैन बनने वापस घर जा रहा हूँ, एंड उसको मैं मैक्स आउट करूंगा अपने जर्नी को। तो इस जर्नी से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।